आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा, अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म है वो, सूर्यवंशम नाम है उसका। और उसमें जो अमिताभ बच्चन जो होते हैं, किस प्रकार से हीरा नाम होता है उनका, और वह अपने पत्नी को आईएएस की तैयारी कराते हैं। पत्नी उनकी आईएएस बन जाती है, कलेक्टर बन जाती है, और वह अपना भी बिजनेस है, व्यापार है, वो भी बढ़ाते रहते हैं। और इस तरह की घटना एक अपने भारत से ही यूपी से वायरल हो रही है कि आलोक मौर्य नाम के शख्स होता है, वो अपने पत्नी को एसडीएम की तैयारी कराते हैं। एसडीएम की तैयारी कर लेती हैं उनकी पत्नी ज्योति मौर्य। उसके बाद में उल्टे में इन्हीं पर दहेज के लिए एफआईआर कर देती है। आखिर इन दोनों समीकरणों में सीनियर जर्नलिस्ट एसके पंकज के क्या विचार है, इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वकील हूँ, मूल पेशा मेरा वकालत है। हाँ। और जर्नलिज्म में भी हूँ मैं। तो अब रह गई बात कि आपने जो बोला कि सूर्यवंशम फिल्म का, देखिए सूर्यवंशम फिल्म की जो कहानी है वो ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को, मतलब अनगिनत लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को जो है वो शादी के बाद में पढ़ाया। टीचर्स में जाके देखिए ना, आप जो शिक्षा मित्र जो बने थे, या जो लोग बाद में बीएड डीएलएड करके और मार्क्स के आधार पर जो हो रहा था, जो बहाली हो रही थी, उसमें भी आप जाकर के देखिएगा। नीतीश कुमार जी जो बहाली तो उसमें भी नीतीश कुमार जी के राज में जो भी बहालियां हुई हैं, उनमें भी लोगों ने जो है अपनी पत्नियों को पढ़ा करके, लिखा करके, ट्रेनिंग करा करके और क्या किया कि टीचर बनाया और बहुत सारी चीजें बनाई। देखिए समाज में एक बहुत गलत धारणा बैठी हुई है, शुरू से मैं देखता हूँ। कई लड़कियों को मैं कहता था कि लड़की को अपने पढ़ाई है, इतना पढ़ ली तो थोड़ा और आगे पढ़। लोग कहते थे कि नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो उससे ज्यादा हमको खोजना होगा। ये कोई बात तो नहीं हुई। हमारे जस्ट घर के पीछे में जो है एक लड़का है, उसकी वाइफ मेरी स्टूडेंट रही है। मैं पहले टीचिंग में था, तो बीएड कॉलेज का मैं प्रोफेसर था। तो उसमें जो है वो बीएड की वो, और वो लड़का अभी होमगार्ड में। पत्नी क्या की? बीएड की। और लड़का क्या किया? होमगार्ड में है। तो क्वालिफिकेशन समझ गया। पत्नी का क्वालिफिकेशन बीए प्लस बीएड, हस्बैंड का क्वालिफिकेशन मैट्रिक या इंटर। तो मतलब उस क्लास के बच्चों को वो पढ़ाएगी जहां तक उनका हस्बैंड पढ़ाए। तो बहुत प्रेम से वो लोग रहते हैं। और जब फैमिली कोर्ट में आप आइएगा, जहां मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और फैमिली कोर्ट का काफी अच्छा प्रैक्टिशनर भी हूँ मैं, तो आप आकर के देखिएगा तो जितनी औरतें धोखा देती हैं, तलाक लेती हैं, या ये सब काम करती हैं, उनमें ज्यादातर जो औरतें होती हैं वो तो कुछ नहीं करती हैं। तो बेरोजगार होती हैं, होम मेकर होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, फिर वो धोखा दे देती हैं। लेकिन लोगों को एक मसाला मिल गया है कि पत्नियों को मत पढ़ दे। महिला विरोधी मानसिकता जो है ना, ये दर्शाता है कि लोगों को बड़ा मजा आ रहा है चर्चा करने के। ये देखिए, पढ़ा करके एसडीएम बना दिए, और बना दिए पत्नी धोखा दे दी। ये मामला ऐसा तो नहीं है कि केवल एसडीएम ही धोखा देता है। कोई घसवाइन सब धोखा दे देती है, कोई जाहिल औरतें जो है वो धोखा दे देती है। तो ये एक संस्कार है अपना। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर माना गया। हम लोग बचपन में गीत सुने थे, भला है बुरा है मेरा पति मेरा देवता है। तो अगर ये बात औरतें मानती हैं कि हाँ मेरा पति मेरा देवता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर औरतें ये बात मानती है कि अच्छा है तो इज्जत करूंगा, बुरा है तो मैं इज्जत नहीं करूंगी, तलाक ले लूंगी, तो ये कानूनी रूप से सही है और नैतिक रूप से भी सही है। लेकिन अगर अपने खराब हैं, अपने अहंकारी मानसिकता के एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं लगभग 20-22 सालों से कहीं ना कहीं काम किया हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मेरा एडजस्टमेंट नहीं किया। तो एडजस्टमेंट नहीं किया, तो अब रह गई बात कि वो हमारे बॉस थे या हमारे एम्प्लॉय थे या एम्प्लॉयर थे, दो में से एक थे। तो वहां तक तो सही है। अब यही भाव अगर पति पत्नी के साथ आ जाएगा, तो किसी को तलाक हो जाएगा, किसी को भी कि कोई किसी को धोखा दे देगा। और धोखा देना जो है धोखेबाजों की फितरत है। वो किसी पढ़ी लिखी महिला का या जाहिल महिला का या पढ़े लिखे पुरुष का या जाहिल पुरुष का नहीं है। वो एक धोखेबाज मानसिकता एक अलग है, जो अनपढ़ भी कर सकता है और पढ़ा लिखा भी कर सकता है। ज्योति मौर्य धोखेबाज मानसिकता की लड़की होगी, अगर वो होगी तो, अगर कोर्ट मानता है तो। मैं कोई भी ऐसी बात मैं जजमेंट नहीं सुनाता हूँ। तो कहने का मतलब अगर वैसा है तो उन्होंने गलत किया है। उनको जो है अपने 7 जन्म के बंधन को साथ निभाना था। दूसरी बात की कानून कहता है कि कुछ दिन बाद अगर आपको कोई मिस एडजस्टमेंट है तो आप तलाक ले सकते हैं। तलाक के बहुत सारे आधार हैं, अगर उसमें कुछ मिल गया तो आपको तलाक मिल जाएगा। शायद उन्होंने तलाकनामा फाइल भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर देखिएगा तो तलाकनामा फाइल हुआ है तो वो कम्प्लीटली वो अलग मामला है।
बाकी तो हम हजारों सैकड़ों लाखों की संख्या में ऐसे पुरुषों को जानते हैं जो शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाएं बढ़ाएं और उसके बाद जो है उनकी पत्नियां उनको आज तक जीवन पूरा पूरा जीवन उनके साथ जो है वो निभाएं। यानी कहने सब का लोग तो मतलब नहीं यह छोड़ अपवाद नहीं है। ये अपवाद है। अच्छा। ये अपवाद है, जो ज्योति मौर्य वाला मामला है वो अपवाद है, ये अच्छा। नियम नहीं है। हाँ। प्राय पत्नियां ऐसी नहीं होती है। देखिए, व्यक्तिगत बात मैं नहीं करता हूँ, चूंकि मुझे वो आदत नहीं है व्यक्तिगत बात करनी। मैं अपनी बात बताता हूँ हाँ। कि मैं जो है मतलब LLB करने के 11 साल बाद मैं वकालत ज्वाइन किया। अच्छा। वकालत मेरा पैशन था, मेरा अंतिम सपना था कि मुझे वकील बनना है, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा था। कारण क्या है? हाँ। आर्थिक तंगी के कारण नहीं बन पा रहा था कि हमको जो है पैसा कहाँ से आएगा। मान लीजिए शुरू शुरू में 1 आध साल तो कम से कम कुछ पैसा नहीं आएगा, तो हम कहाँ से कमाएंगे। हाँ। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी हम व्यवस्था करें कि हमको पैसा आए। तो कोई बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं थे, पैसा नहीं था। खैर, पत्नी मेरी पढ़ने के बाद जो है वो एक जो है वो होम्योपैथिक में उन्होंने जो है वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल की, वो डॉक्टर बनी। उसके बाद कमाने लगी। कमाने के बाद तब क्या हुआ कि मैंने जो है वो अपने जॉब से रिजाइन दिया। हाँ। और जॉब से रिजाइनेशन के बाद में जब मैं जा रहा था एनरोलमेंट कराने, हाँ। तो चूंकि बहुत सारा काम करने में, मतलब वो कार नया ले लेने में, ज़मीन ले लेने में, घर में कुछ पैसा खर्च करने में, मैडम को पढ़ाने में, खुद को जो है वो पढ़ाने में, इंटर के बाद से मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हाथ शंट था। तो मुझे जो एनरोलमेंट तक के पैसे की ज़रूरत थी, तो मेरी वाइफ ने मुझे दिया एनरोलमेंट का पैसा। एनरोलमेंट उन्होंने कराया और करा करके बायाप्ते जो है वो कहा कि 2 साल तक अगर आपको खर्च नहीं आएगा तो मैं आपको पैसा दूंगी। लेकिन भगवान की कृपा और आप लोगों का सहयोग या लोगों का सहयोग ऐसा था कि 1 महीना में मैं उतना केस लड़ लिया जितना जूनियर के इतिहास में शायद ही कोई अधिवक्ता लड़े होंगे। ठीक है, तो स्थिति सही हो गई। तो मैंने उनको डॉक्टर बनाया, तो उन्होंने भी मुझे वकील बनाया। समझिए, अच्छा, इस कहानी उनका सपना मैंने पूरा किया तो उन्होंने मेरा सपना पूरा किया। और वो जब आई थी मेरे यहाँ, तो वो इंटरमीडिएट पास करके आई थी। अच्छा। और वो साइकिल भी चलाना नहीं जाती थी। और आप अभी बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी 5 से 7 मिनट में मैडम मेरी आएंगी कार ड्राइव करके। तो जो साइकिल नहीं चलाती थी उसको मैंने कार दे दिया, रोजगार दे दिया, डॉक्टर बना दिया। आज जो है अच्छी खासा इनकम हो गया, सब कुछ हो गया। तो उल्टा वो हम पर एहसान कर दी। हमको जो है वकील बना दी। सब कुछ हालांकि कमाने के बाद मैंने पैसा लौटा दिया। मैं बहुत, तो उस कहानी का असर, उस कहानी का से आपको नहीं ना कुछ, किसी भी व्यक्ति को कोई असर नहीं पड़ता है। भारत की एक एक नारी जो है वो पूज्या है। और इतना बात जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, ज्योति मौर्य के नाम पे पूरी महिला जाति को बदनाम कर रहे हैं, हंसी मजाक के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे मसाले हैं इस दुनिया में हंसी मजाक के लिए। किसी औरत महिला को टारगेट करके और किसी खास को टारगेट करके पूरी महिला जाति को लोग कहते हैं आज चुटकुला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। तो वो पत्नी भी किसी की बेटी है। मैं किसी की पत्नी को लेकर मजाक भी नहीं करता हूँ। जैसे लोग होते हैं ना, दोस्त जो है एक दूसरे की पत्नी पर छीटा कसी करते कि तुम्हारी पत्नी तो बड़ी खूबसूरत है, ये वो, जो क्या कहा जाता है उसको, फ्लर्ट करते रहते हैं दूसरे की पत्नी को। मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अगर मेरे दोस्त की पत्नी है, मेरे भाई की पत्नी है, या खुद की पत्नी है, जो भी हो, वो किसी न किसी की बेटी है। तो आप ज्योति मौर्य को आप कह रहे हैं, आप अपनी बेटी को वहां पे रख करके देखिए, आप अपने घर की महिला को वहां पर रख करके देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ जो है हमको नहीं कहना चाहिए। और अगर कोई विकृत मानसिकता का हो जाए, बहुत सारे आप देखिए इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं। एक एक लड़की सब तो ऐसी है कि एक बॉयफ्रेंड से बात करेगी, उसको जो है शादी करने का जो है वो सपना दिखा देगी। सपना दिखाने के बाद उसकी माँ से कंगन ले लेगी। अच्छा। उससे जो है वो कुछ गिफ्ट शिफ्ट ले लेगी। अच्छा। पूरा वेल सेटल्ड हो जाएगा, अंगूठी पहना पहनी हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं। अब ये कह रहा है उसको पत्नी। अच्छा। उसके भाई को कह रही है देवर जी, भाई भी कभी कल बात कर रहा है भाभी जी कह के। अच्छा। बहन भी भाभी जी कह के बात कर रही है। तब तक पता चला क्या कि एक दिन ऐसा पता चला कि वो लड़का जो है मोबाइल लिया। हाँ। मोबाइल लेकर मोबाइल पर थोड़ा सा वो हैक कर लिया व्हाट्सअप। ये सब खूब होता है प्रेमी प्रेमिकाओं में। तो वो हैक कर लिया। हाँ। अब हैक कर लिया तो देखा क्या कि वो लड़की 8-10 गो से भाभी का आ रही है। 8-10 गो से जो है वो इंगेजमेंट कर रखी है। अब ऐसी स्थिति में उस लड़का के सामने एकदम मरने जैसी स्थिति हो जाती है। कुछ लोग आजकल जो मर जा रहा है, जो घटनाएं जो हो रही है ना। आज देखिए, आज अपने जिले में मैं रिपोर्ट बताया था कि 10 में 8 मर्डर। हाँ।
प्रेम, मोहब्बत, धोखा इत्यादि कारणों से हुई थी। हाँ, तो हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। हाँ, तो एक एक लड़की और औरत भी ऐसी है जो औरत जाति को बदनाम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी, अच्छा वही हमारे आपके घर की लड़कियां देखिए, हाँ, आज भी मेरा पूरा, आपने देखा कहाँ से बिल्कुल। कहाँ तक हम लोगों का खानदान है। हम्म, मेरे 2 बाबा जी का पूरा खानदान है, और 2 बाबा जी के पूरे खानदान में सिंगल लव मैरिज नहीं हुआ है। हम्म, लड़के बाहर पढ़ रहे हैं, लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं, लेकिन सब फिर पढ़ भी रही है, लेकिन संस्कार इतना है कि हम लोग जहाँ कहते हैं वहीं शादी होती है। अच्छा, ये ठीक ज्योति है, मौर्य का भी तो शादी लव मैरिज नहीं था। वही मैं बता रहा हूँ। तो लव मैरिज नहीं था, बाद में लव हो गया। ठीक है, बाद में लव हो गया। यानी तो लव शादी के पहले हो जाए या शादी के बाद हो जाए, लव जो है वह कहीं से उचित नहीं है, खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक खतरनाक होता है। और आज हत्याएं हो रही हैं। प्रेम का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आज जो हवस जनित जो वो हाँ, प्रेम हो रहा है, हाँ, उसमें 2 चीज हो रहा है। आप आंकड़ा उठा करके देखिएगा तो एक जिले में हजारों से ज्यादा एड्स मरीज मिल जाएंगे आपको। कभी जाइए एड्स विभाग जो है हॉस्पिटल का, आपको पता चल जाएगा, एड्स मरीज आपको मिल जाएंगे। हम्म, और उसके बाद जो है 10 में 8 मर्डर हो रहा है, तो किस कारण हो रहा है? प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग। तो ऐसे में अगर कोई माता पिता अपने बेटा को संस्कार नहीं देता है कि भाई चुपचाप रहो, पढ़ाई लिखाई करो, कमे उम्र में शादी कर देंगे, 21 पूरा करो हम शादी कर देंगे, लेकिन किसी लड़की को और इधर उधर मत देखो, प्यार प्यार मोहब्बत। हो सकता है जिस लड़की को तुम देख रहे हो, मिलने जा रहे हो सकता है आगे चल के बहुत लिमिट क्रॉस कर जाओ, और वो हो सकता है HIV पॉजिटिव हो, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा गया नहीं है। लिखा है, दूसरा, HIV पॉजिटिव होने के बावजूद भी, इसके अलावा भी अगर वो नहीं भी होगी तो हो सकता है कि उस मामले में कहीं मर्डर हो जाए आपका, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। भाई आपका मर्डर इसका कर ज्वलंत दे, उदाहरण उसका अभी हम दूसरा लोग देखे प्रेमी हैं पट्टी जसौली में, करिश्मा वाला जो करिश्मा मामला वाला में हम लोग कवर तो किया है। हो सकता है सेम कि इसी तरह। हो सकता है कि उसका दूसरा प्रेमी आपका मर्डर कर दे। आजकल लड़कियां जो है इस तरह से वो कर बिल्कुल, दे रही हैं बिल्कुल। बहुत सारा। तो एगो इसलिए प्रेमी से मिल रही है तो दूसरा प्रेमी आ गया, आगे आके अब जो है सब देखा, देख करके जो है वो मर्डर हो गया। तो ये इतनी हत्याएं हो रही हैं, और अब प्यार करने का मतलब है कि आबेल मुझे मार, अपना जान जोखिम में डालिए, तो उससे बेटर है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरी तरफ अब मान लीजिए कि लड़के मारे जा रहे हैं, ये एक अलग विषय है, तो लड़कियों की भी तो इज्जत जा रही है, पूरे कुल खानदान की इज्जत बदनाम हो रही है, और प्लस में वो अक्यूज भी बन रही है, पुलिस भी उसका जो है वो उपाय कर रही है, सब कुछ कर रहा है। तो इसलिए बेटर ये है कि आपके घर की बच्ची फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन वो सयान होती है बायोलॉजिकली, जिस दिन वो बड़ी हो जाती है, नहीं राजस्वला हो जाती है मेरे कहने, और जिस दिन आपके बेटा के जो है वो चेहरे पर जो है भूरे कलर का बाल भी मुझ पर आ गया, उसी दिन से आप उसकी इतनी कड़ी निगरानी करें, और दोस्त की तरह निगरानी करें। कड़ी निगरानी में इतना कड़ा नहीं कर देना कि आत्महत्या कर ले साला, इससे अच्छा है बाप के यहाँ रहने से अच्छा है मरिए जाना, चाहे घर से छोड़ के भाग ही जाना। तो कहने मतलब है कि दोस्त तरीके से ट्रीट करके इतनी कड़ी निगरानी उस पर कर दीजिए कि उसके मोबाइल का, उसके लोकेशन का, उसके जो है छत पे जाने का, उसके पढ़ने का, उसके लाइब्रेरी में, जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है उसके गेट पर कभी कभी छुप छुप करके देखना, कभी कोचिंग के गेट पर छुप छुप करके देखना, सर्किल में लड़कों से कांटेक्ट में बात करना, कांटेक्ट टीचर करना, से लड़कियों से करना, और टीचर्स से करना। सबसे बड़ी बात, देखिए मैं टीचिंग किया हूँ जो है 22 सालों तक, 22 सालों तक मैं एक जो है वो कॉलेज में, कुछ कॉलेजेस में जो है लेक्चरर रहा है, कुछ स्कूल में पढ़ाया और कोचिंग चलाया। 22 सालों में 2% गार्जियन भी अपने बच्चे का ले आकर के एडमिशन नहीं कराते थे, और एडमिशन अगर बच्चा करा लिया तो फोन करके नहीं पूछते थे कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ता है। स्पीकिंग एबिलिटी हम में भी जो आप देखते हैं वह टीचिंग से ही है। एज ए प्रिंसिपल वर्क किए हैं हम 4 साल, और उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट अभी भी चलता है। बहुत अच्छा, चलिए ये अच्छी बात। टीचिंग और वो जर्नलिज्म का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा होता है। जितने महान लोग हुए हैं वो सब शिक्षक पत्रकार हुए, ठीक है, शिक्षक सह पत्रकार। तो कहने का मतलब ये है कि 2% भी बच्चा आपका जो है वो नहीं आता होगा आपको, आपसे 2% गार्जियन भी नहीं आता होगा अपने बच्चे के बारे में पूछने। तो जब आप समय ही नहीं है, तो अब इसको थोड़ा सा अभ्रंश में मैं बोल रहा हूँ। तो जब आप बच्चे को जानवर की तरफ पैदा करके छोड़ दीजिएगा, और सिर्फ यही जानते हैं कि हमको पैसा कमाना है, मेरा काम पैसे देना न है, फिर आपका बच्चा बिगड़ेगा, फिर आपका बेटा जो है वो मारा जाएगा कल होकर के, फिर बेटी बदनाम होगी, जेल जाएगी। फिर आप मत कहिएगा कि किसी गुरु ने या किसी भूतपूर्व गुरु ने, किसी भूतपूर्व गुरु ऑफ गुरुज ने आपको चेतावनी नहीं दी थी। युवा पीढ़ी और उन गार्जियंस को लास्ट में वीडियो के माध्यम से क्या? अभिभावकों से मेरी यही अपील है कि देखिए, किशोरावस्था उफनते हुए दूध की तरह होता है, उस पर नजर रखिएगा। दूध खौलते रहेगा, नजर हटेगी, दूध उफन के गिर जाएगा।
बस यही चीज़ है, इसी को जो है वो शॉर्ट में समझ करके और बच्चों पर कड़ी निगरानी रखिए। क्योंकि अच्छा, एक और बड़ी गड़बड़ मानसिकता क्या थी पहले के ज़माने में, कि किसी लड़का लड़की में कोई जो है वो उस तरह का कनेक्शन हो गया, सेक्सुअल कनेक्शन या प्यार मोहब्बत वाली बात हो गई, तो लड़की वाला या कोई बगल का आदमी जाके लड़का वाले को कहता था कि देखिए ना, आपका लड़का जो है बड़ा बिगड़ गया उसके लड़की से, चाहे मेरी लड़की से। उसका गार्जियन ये कहा कि जो ऐसे ऐसे कर रहा था या बात कर रहा था, थोड़ा समझा दीजिए। तो कहता था सका बाछा खुलायल रहले, बाछी लोग के बांध के रहले। तो अब गाय हो को चाहे गाय चाहे माई, दोनों के बच्चा लोग कटाता ज्यादा। बिल्कुल और बिल्कुल। वो जाके देखिए आज जो कसाई पट्टी में, यानी जमाना बदल गया। बाछी कम कटाता, बच्चा ज्यादा कटाता। पहले बच्चा साढ़ होके घूमे, और बच्चा साढ़ होके नहीं के घूमे, नहीं घूम रहा और बच्चा सीधे कसाई पट्टी जाता है, बिल्कुल। आ जाकर के कटा रहा है बच्चा जो है। और उसी तरह लड़का, प्रेम मोहब्बत में प्रेमियों की हत्या ज्यादा होती है। आरती और छोटू में आरती छोटू मारा जाता है, आरती तो बाद में कमर लचकाती है, हाँ कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। करिश्मा जो है जिंदा है, आलोक मर गया, मर गया। ठीक है। तो इस तरह से हजारों घटनाएं हैं। रक्सौल में रूपन मर गया, सॉरी रूपन मर गया। उसी तरह जो है वो रक्सौल में जाकर के देखिए इसी तरह की घटना हुई, वहां भी लड़का मर गया। दर्जनों से अधिक इस तरह का न्यूज। पहले गाय जो है बाछी इसलिए बांधी हुई रहती थी, अब बाछा खुला रहता था कि बाछा को सांड बनना होता था। अब बाछी बांध के रखती थी कि बाछी गाय हो। अब बाछी को प्रेम से रखा जाता है क्योंकि वो गाय बनेगी, दूध देगी। अब बाछा जो है नालायक हो जा रहा है, निकम्मा हो जा रहा है, सांड की जरूरत नहीं है। अब ब्रीडिंग वाला चल आया तो उसको जो है लोग भेज दे रहे हैं, कसाई पट्टी में बेच दे रहे हैं।